कहते हैं समय बदलता है, युग बदलते हैं, पर भगवान की लीलाएं कभी नहीं बदलती। हर युग में, हर देश में, हर दिल में किसी न किसी रूप में भोलेनाथ बसते ही हैं। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि त्रेता युग के समय मक्का, हाँ वही मक्का जो आज अरब में है, वहां स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना हुई थी और खुद भगवान शिव कुछ समय के लिए वहीं कैद हो गए थे। अजीब लगता है ना? पर यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कथा जिसे न इतिहास ने पूरी तरह लिखा, न पुराणों ने पूरी तरह बताया, पर लोक कथाओं में, ऋषियों की वाणी में और कुछ अरबी ग्रंथों के छिपे संकेतों में आज भी उसके अंश मिलते हैं। त्रेता युग का समय था। धरती पर रामायण का युग चल रहा था। राजाओं का साम्राज्य था, ऋषियों के आश्रम थे और देवताओं की कृपा से चारों दिशाओं में धर्म का तेज फैला था। उसी समय अरब भूमि, जो उस वक्त रेगिस्तान नहीं बल्कि एक हरी भरी पवित्र भूमि मानी जाती थी, वहां एक नगर था, मक्केश्वर नगर। इस नगर में भगवान शिव की आराधना की जाती थी। यहाँ के लोग खुद को ईश्वर के सेवक कहते थे। वे संस्कृत बोलते थे, ओंकार का उच्चारण करते थे और हर सुबह सूरज निकलने से पहले अलख निरंजन शिवाय नमः बोलकर भगवान की आरती करते थे। यह अलख निरंजन शब्द ही धीरे धीरे बदलकर आगे चलकर अल्लाह बना, ऐसा कहा जाता है कुछ प्राचीन लोक कथाओं में। मक्केश्वर नगर के बीचों बीच एक पर्वत जैसा ऊंचा काला शिला मंदिर था। कहा जाता है कि वह स्थान स्वयं महादेव की तपोभूमि थी। वहां एक स्वयंभू शिवलिंग था जो दिन में चमकता नहीं था, बल्कि रात में चांद की रोशनी में हल्की नीली आभा बिखेरता था। वहीं के एक वृद्ध साधु कहा करते थे, यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं, ये स्वयं भूत भावन महादेव हैं जो एक दिन इस भूमि में अपने भक्तों के साथ स्वयं निवास करेंगे। और हुआ भी वही। एक रात जब अरब के रेगिस्तान में आंधी चल रही थी, आकाश में बिजली कड़क रही थी और चारों ओर भय का माहौल था, तभी अचानक मक्केश्वर मंदिर के भीतर से गर्जन की आवाज आई। वो आवाज थी, ओम नमः शिवाय। मंदिर के चारों ओर रोशनी फैल गई और उसी रोशनी में प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव, अपने जटाजूट, नीलकंठ और त्रिशूल के साथ। उनकी आंखों में करुणा थी, स्वर में गंभीरता और आशीर्वाद में शांति। मक्का वासियों ने जब पहली बार उन्हें देखा तो सबने एक साथ कहा, ईश्वर ईश्वर, यानी ईश्वर स्वयं हमारे बीच है। तभी से इस भूमि को मक्केश्वर कहा गया। मख यानी भूमि और ईश्वर यानी भगवान शिव, यानी भगवान शिव की भूमि। भगवान शिव ने वहां कुछ समय तक ध्यान लगाया। कहा जाता है कि वे यहां मां पार्वती से दूर थे, क्योंकि उस समय कैलाश पर कुछ अशुभ घटित हुआ था और महादेव मन शांत करने मक्केश्वर चले आए थे। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि चारों ओर देवता भी आकर वहां ध्यान करने लगे। वायुदेव, सूर्यदेव, चंद्रमा, सभी वहां भगवान के ध्यान में लीन हो गए। धीरे धीरे मक्केश्वर की इस भूमि में शिव भक्ति बढ़ती गई। हर दिन 5 बार लोग स्नान करते, ध्यान लगाते और त्रिशूल की दिशा में प्रणाम करते। हाँ, वही 5 बार पूजा करने की परंपरा आज भी किसी न किसी रूप में जारी है। लोग कहते थे, दिन के 5 चरणों में हम शिव का ध्यान करते हैं। पर समय का पहिया तो हमेशा घूमता है। कुछ समय बाद जब रामायण का युद्ध समाप्त हुआ और पृथ्वी पर कलयुग की छाया पड़ने लगी, तब धर्म का सूर्य धीरे धीरे ढलने लगा। अज्ञानता बढ़ी, लोभ और पाप ने जन्म लिया। मक्केश्वर के लोग भी बदलने लगे। जो लोग पहले शिव शिव जपते थे, अब वे अपने मन में ईश्वर का नाम तो लेते, पर उसके अर्थ को भूल गए। भाषा बदली, उच्चारण बदला और अलख निरंजन से अल्लाह बन गया। शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे काले पत्थर की परतें जमने लगी और वो पवित्र स्थान मक्का कहलाया। लेकिन सबसे रहस्यमय बात तो ये है, कुछ पुराने अरबी ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि मक्केश्वर के मंदिर में जो काला पत्थर रखा था, वह वास्तव में कोई साधारण पत्थर नहीं था। वह था स्वयंभू शिवलिंग, जिसे महादेव ने अपनी तपस्या के अंत में स्वयं स्थापित किया था और कहा था, जब कलयुग का अंधकार बढ़ जाएगा, मैं फिर लौटूंगा इस भूमि को फिर से पवित्र करने। यहां तुम अपने वीडियो में थोड़ा ठहराव लेकर सस्पेंस टोन रख सकते हो। और इसी रहस्य के साथ शुरू होती है हमारी कथा का अगला भाग, जहां मां पार्वती अपने प्रिय शिव को खोजते हुए स्वयं मक्केश्वर की भूमि तक पहुंचती हैं। कहानी यहीं से और गहराई में जाएगी। कैसे शिव मक्का में कैद हुए, कौन था जिसने उनके ध्यान को भंग किया
और कैसे शुरू हुआ वह समय जिसने धीरे धीरे भक्ति को अंधविश्वास में बदल दिया। स्वयं महादेव वहां ध्यान मग्न हुए और उसी स्थल पर एक अद्भुत स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। पर महादेव की लीला कभी साधारण नहीं होती। जहां शिव हों वहां परिवर्तन तो होना ही है, और इसी परिवर्तन की शुरुआत होती है जब मां पार्वती कैलाश छोड़कर मक्केश्वर की ओर बढ़ती है। कहानी की शुरुआत होती है कैलाश पर्वत से। मां पार्वती ध्यान मग्न थी, पर आज उनका मन अशांत था। चारों ओर शांति थी, पर दिल में एक अजीब सी बेचैनी। उन्हें महसूस हुआ भोलेनाथ कहीं दूर हैं, बहुत दूर। उन्होंने नंदी से पूछा, नंदी, क्या तुमने अपने स्वामी को देखा है? नंदी ने प्रणाम करते हुए कहा, माता, भोलेनाथ तो तपस्या में हैं, पर इस बार वह कहीं और चले गए हैं। मुझे बस इतना आभास है कि वे पश्चिम दिशा की ओर गए हैं। पार्वती जी की आंखों में हल्की चिंता झलकी। उन्होंने अपने ध्यान से दिशा जानी और अचानक उनकी आंखें खुली। उन्होंने कहा, यह तो मक्केश्वर भूमि है। वो तुरंत अपने गणों और नंदी के साथ अरब दिशा की यात्रा पर निकली। कहा जाता है कि उस समय अरब भूमि कोई सूखी रेगिस्तान नहीं थी, बल्कि वहां हरियाली, झरने और कमल पुष्पों से सजे सरोवर हुआ करते थे। वहां के लोग अतिथि का सत्कार करते और हर घर के द्वार पर दीप जलाते। उनमें संस्कृति की झलक थी, संस्कृत बोलते थे, शिव भक्त थे। हर द्वार पर लिखा होता, ओम नमः शिवाय। पर जब मां पार्वती वहां पहुंची तो हवा कुछ अलग थी, मानो समय ने धीरे धीरे अपना रंग बदलना शुरू कर दिया हो। मां पार्वती मंदिर पहुंची, वही मंदिर जहां भगवान शिव ध्यान मग्न थे। जैसे ही उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया, एक तीव्र प्रकाश फैला और भगवान शिव की मूर्ति के स्थान से नीली आभा निकलने लगी। मां पार्वती बोली, प्रभु, आप यहां ध्यान में लीन हैं और मैं कैलाश पर आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। पर महादेव मौन थे। उनकी आंखें बंद थीं और माथे पर तीसरा नेत्र हल्की लाल चमक लिए स्थिर था। मां पार्वती ने ध्यान से देखा। भगवान के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का कवच था, जिसने उन्हें इस संसार से अलग कर रखा था। वह किसी दैवी बंधन में नहीं, बल्कि आत्मिक कैद में थे। मां पार्वती ने तपस्या आरंभ की। 3 दिन 3 रात बिना कुछ बोले, बिना कुछ खाए, उन्होंने केवल एक ही जप किया, ओम नमः शिवाय। मेरे स्वामी जागृत हो जाओ। मक्केश्वर भूमि में हवा स्थिर हो गई, आकाश शांत और चांद भी मानो थम गया। तभी अचानक मंदिर के भीतर से एक भारी आवाज गूंजी, देवी, यह कैद मेरी इच्छा से है। मां पार्वती ने आंसू भरी आंखों से कहा, कैद? प्रभु, आप कैद में कैसे हो सकते हैं? भगवान शिव ने नेत्र खोले। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे सृष्टि की शुरुआत और अंत दोनों एक साथ दिख रहे हों। उन्होंने कहा, देव, यह भूमि पहले शुद्ध थी। यहां के लोग तपस्वी थे, ज्ञानी थे, पर अब अज्ञानता की छाया फैलने लगी है। यहां की आत्माएं मोह में फंस रही हैं। मैंने स्वयं को यहां बांध लिया है, ताकि जब तक धर्म का प्रकाश लौट ना आए, मैं इस भूमि के पतन को थाम सकूं। मां पार्वती बोली, पर प्रभु, यह तो आपकी लीला का अपमान है। आपका तेज इस अंधकार में क्यों छिपे? भगवान मुस्कुराए, देवी, शिव कभी छिपते नहीं, बस स्वरूप बदल लेते हैं। यह कैद नहीं, यह व्रत है। मैं इस भूमि के काले पत्थर में रूपांतरित हो जाऊंगा, ताकि जब लोग इसे देखें तो भले नाम भूल जाएं, पर उसकी ऊर्जा से मुक्त हो जाएं। और तभी भगवान शिव ने अपनी ऊर्जा उस स्वयंभू शिवलिंग में समर्पित कर दी। वो लिंग धीरे धीरे काले पत्थर में बदल गया। मंदिर में शिव का तेज समा गया और वहां गूंज उठा, ओम, अलख निरंजन। मां पार्वती फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने उस शिवलिंग को अपने आंसुओं से धोया, फिर कहा, हे प्रभु, जब कलयुग आएगा तब मैं फिर इस भूमि पर आऊंगी, आपको जगाने के लिए, आपके नाम को याद दिलाने के लिए। भगवान की मौन मुस्कान आखिरी बार दिखी और उनका तेज पत्थर में समा गया। कहते हैं, उसी दिन से वह मंदिर मक्केश्वर कहलाया। समय के साथ लोगों ने नाम भूल गए, भाषा बदली, शब्द बदले और मक्केश्वर से मक्का रह गया, पर पत्थर वहीं रहा, जिसमें आज भी भगवान शिव की ऊर्जा धड़कती है। पर कथा यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद शुरू होती है उस काल की सबसे रहस्यमयी घटना, जब अरब के अर्शी और साधु, जो शिव भक्त थे, धीरे धीरे धर्म से भटकने लगे। उन्होंने पूजा को कर्मकांड में बदला, भक्ति को अंधश्रद्धा में और ईश्वर को अलग अलग नामों में बांट दिया।
यही वो समय था जब मक्केश्वर में धर्म का सूर्य अस्त होने लगा और महादेव की मौन कैद की कथा अंधकार में डूब गई। समय बीतता गया, शताब्दियां गुजर गईं। त्रेता युग से द्वापर युग आया और फिर धीरे धीरे कलयुग ने अपने कदम बढ़ा दिए। मक्केश्वर भूमि, जहां कभी भगवान शिव स्वयं ध्यान मग्न थे, अब वही भूमि धीरे धीरे बदलने लगी। वो मंदिर जो कभी महादेव के मंत्रों से गूंजता था, अब वहां सन्नाटा छाने लगा। मक्केश्वर के लोग जो कभी संस्कृत बोलते थे, अब उनकी भाषा बदल गई। नए शब्द, नए भाव, नई परंपराएं आने लगी। एयूएम नमः शिवाय के स्थान पर अब वे कहने लगे अलख निरंजन, और समय के साथ वही शब्द उच्चारण में बदलते बदलते बन गया अल्लाह। पर उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि नाम भले बदल गया था पर भावना वही थी। ईश्वर एक है जो मोक्ष देने वाला है, करुणा का सागर है। कहते हैं कलयुग की शुरुआत में अरब की भूमि में कई तपस्वी रहते थे। वे शिव भक्त थे, पर अब उनका स्वरूप बदल चुका था। वे सुबह और शाम को स्नान कर 5 बार ध्यान लगाते, पूर्व दिशा की ओर झुककर प्रणाम करते और हाथ जोड़कर कहते, हम तेरी वंदना करते हैं हे एकमात्र ईश्वर। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं रहा कि उनका एकमात्र ईश्वर वही महादेव हैं, जिनका तेज उस काले पत्थर में समाया हुआ है। धीरे धीरे वह शिवलिंग जो कभी प्रकाश देता था, अब केवल एक काला पत्थर दिखने लगा। उसकी आभा साधारण आंखों से गायब थी, पर संवेदनशील आत्माओं को आज भी उसकी ऊर्जा महसूस होती थी। वो पत्थर अब पवित्र प्रतीक बन गया था। लोग उस पर झुकते, उसे चूमते, उसकी परिक्रमा करते, पर अब कोई नहीं जानता था कि वह वास्तव में किसका प्रतीक है। वो था महादेव का रूप, जो स्वयं मुक्ति देने के लिए इस रूप में अवतरित हुए थे। कहानी यहीं पर और भी रहस्यमय हो जाती है। कहा जाता है कि उस समय एक वृद्ध आर्षि थे, ऋषि नामक साधु। वे शिव के अंतिम ज्ञानी भक्तों में से एक थे, जिन्होंने लोगों को बार बार चेताया, यह पत्थर कोई साधारण नहीं, यह स्वयं भोलेनाथ का स्वरूप है। पर जैसे जैसे पीढ़ियां बदलीं, लोगों ने उनकी बातें मजाक समझ ली। कहते हैं वही ऋषि शब्द आगे चलकर रसूल या रसूल अल्लाह के रूप में बोला जाने लगा, यानी वह जो ईश्वर का संदेश लेकर आया। समय ने धर्म का रंग बदल दिया। भक्ति अब धीरे धीरे कर्मकांड में बदलने लगी। जहां पहले लोग जप करते थे, अब वहां नियम होने लगे। जहां पहले लोग ध्यान करते थे, अब वहां रिवाज बन गए। पर महादेव का वचन था, मैं इस भूमि में रहूंगा, चाहे लोग मेरा नाम भूल जाएं। इसलिए वह पत्थर, वह काला शिवलिंग आज भी उस भूमि के केंद्र में स्थित है। लोग आज भी उसकी परिक्रमा करते हैं, घड़ी की उलटी दिशा में, ठीक वैसे ही जैसे शिव भक्त पुराने समय में मक्केश्वर में करते थे। एक और रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मक्केश्वर के मंदिर के ऊपर जो गुंबद था, वह पहले शिव के त्रिशूल का प्रतीक माना जाता था। समय के साथ वह गुंबद का आकार बना और आज भी उसकी बनावट त्रिशूल के वक्र रूप से मिलती है। पर समय ने इतिहास को इतना बदल दिया कि अब लोग उस रहस्य को इतिहास नहीं, कहानी मानते हैं। मां पार्वती का वचन अब भी उस भूमि पर जीवित है। कहा जाता है कि हर 100 वर्ष में जब उस पत्थर की सतह से एक हल्की नीली किरण उठती है, तो समझो मां पार्वती अपने प्रभु की ऊर्जा को जगाने आई हैं। वो एक क्षण के लिए हवा में बस जाती हैं और फिर लुप्त हो जाती हैं। पर जो आत्मा वहां उस क्षण उपस्थित होती है, वह भीतर से अद्भुत शांति महसूस करती है। कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं, क्योंकि इस भूमि पर फिर एक दिन ऐसा हुआ जब लोगों ने अपने पत्थर को ईश्वर का प्रतीक मानकर उसकी चारों ओर एक भव्य संरचना बनाई। वही आज की काबा कहलाती है। पर क्या तुम जानते हो, काबा का अर्थ ही है काव्य या कव, जो संस्कृत के शब्द कप से जुड़ा है, जिसका अर्थ होता है शिव का घर। यानी काबा का मूल अर्थ था शिव का स्थान। धीरे धीरे समय बीतता गया। अरब भूमि से संस्कृत पूरी तरह मिट गई, भाषा बदलकर अरबी हो गई, पर अल्लाह शब्द में अब भी अलख की गूंज छिपी रही। और लोग आज भी दिन में 5 बार उसी दिशा में झुकते हैं जहां कभी भगवान शिव ध्यान मग्न थे। यही है मक्केश्वर का रहस्य, जहां भगवान शिव ने स्वयं को पत्थर में समर्पित कर दिया, ताकि उनके भक्त किसी न किसी रूप में उनकी भक्ति जारी रखें। भले नाम बदल जाए, भले भाषा बदल जाए, पर भावना वही रहे, एक ही ईश्वर जो सबका सृजन करता है। कहते हैं हर कथा का अंत वहां नहीं होता
जहां हम सोचते हैं। कुछ कहानियां समय के परे जाकर भी जीवित रहती हैं, और भगवान शिव की मक्केश्वर लीला ऐसी ही एक अमर कथा है। कलयुग अपनी पूरी रफ्तार में था। धरती पर अंधकार फैल चुका था। लोग ईश्वर को नामों में बांट चुके थे। धर्म, जाति और शब्दों की सीमाएं तय हो चुकी थीं। पर एक सत्य था कि उस काले पत्थर में अब भी भगवान शिव की चेतना सोई हुई थी। वह पत्थर मौन था पर जीवित था। वह ऊर्जा कभी कभी हल्की नीली आभा बनकर रात के अंधेरे में झलक जाती थी, पर फिर उतनी ही जल्दी लुप्त हो जाती थी। उसी समय कैलाश पर एक हलचल हुई। मां पार्वती ध्यान में थीं। उनके हृदय में फिर वही कंपन उठा जो हजारों वर्षों पहले उठा था। उन्होंने आंखें खोली और मंद स्वर में कहा, मेरे स्वामी, आपकी ऊर्जा पुकार रही है। नंदी ने प्रणाम किया। माता, क्या अब वह समय आ गया है? मां पार्वती ने कहा, हाँ नंदी, अब समय आ गया है जब मक्केश्वर भूमि में फिर से भक्ति का दीप जलाना होगा। वो प्रस्थान करती हैं। पहले बर्फ से ढकी चोटियां पार करती हैं, फिर रेगिस्तानों से होकर गुजरती हैं और आखिर में पहुंचती हैं उसी स्थान पर जहां कभी भगवान शिव ने स्वयं को पत्थर में समर्पित किया था। वहां अब एक भव्य संरचना खड़ी थी, जहां लाखों लोग दिन में 5 बार झुककर प्रार्थना करते थे। मां पार्वती ने उन्हें देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, पर मन में गर्व भी था। उन्होंने कहा, देखो नंदी, ये लोग नाम भूल गए हैं, पर भावना अब भी वही है। ये अब भी उसी दिशा में झुकते हैं जहां शिव ध्यान में लीन थे। इनका प्रणाम, इनकी निष्ठा, सब मेरे भोले के प्रति ही है, बस उन्हें नाम याद नहीं। मां पार्वती धीरे धीरे उस संरचना के भीतर गईं और वहां उस काले पत्थर के पास पहुंची। जैसे ही उन्होंने हाथ रखा, वह पत्थर कंपने लगा। हल्की सी ध्वनि उठी, AUM। उस एक AUM से पूरा मक्केश्वर, मक्का शहर कुछ पल के लिए थम गया। लोगों को लगा जैसे हवा में कोई अनजानी शांति तैर गई हो। कुछ ने कहा, यह अल्लाह की करामात है। पर मां पार्वती मुस्कुरा उठी। उन्होंने अपने आंसू उस पत्थर पर गिराए और कहा, हे नाथ, बहुत समय हो गया। आपका नाम तो मिट गया, पर आपकी उपस्थिति आज भी इस भूमि को पवित्र रखे हुए है। अब जाग जाइए भोलेनाथ, अब संसार फिर से आपकी करुणा चाहता है। अचानक पत्थर से एक तेज प्रकाश निकला। वह इतना दिव्य था कि आसमान तक फैल गया। रेगिस्तान की हवाएं शांत हो गईं और हजारों मील दूर तक चांदनी जैसी उजाला फैल गया। उस प्रकाश से एक दिव्य स्वर निकला, देवी, मैं कभी सोया ही नहीं। मैं तो हमेशा यहीं था, सिर्फ लोगों के मन में अपने लिए जगह बना रखी थी। नाम बदल गए पर भावना नहीं, भाषा बदली पर भक्ति नहीं। मां पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, तो क्या आप अब वापस कैलाश लौटेंगे? भगवान शिव का स्वर फिर गूंजा, नहीं देवी, मैं वहीं रहूंगा जहां लोग मुझे याद करें। भले वो मुझे शिव कहें या ईश्वर या अल्लाह, हर नाम मेरा ही रूप है। जो हृदय से पुकारे, मैं वहां उपस्थित हूं। फिर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे उस पत्थर में समा गया, पर अब उसकी सतह पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें हल्की नीली चमक हर रात दिखने लगी। मां पार्वती ने प्रणाम किया और कहा, आपकी यह लीला अमर रहेगी। एक दिन जब सत्य की खोज फिर शुरू होगी, तो लोग जानेंगे कि हर धर्म, हर भक्ति एक ही स्रोत से जन्मी है, आपसे। कहते हैं, उस दिन के बाद से मक्केश्वर की भूमि में एक दिव्य सुगंध फैलने लगी। कई साधक जिन्होंने वहां ध्यान किया, उन्होंने महसूस किया कि किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। वो शक्ति शिवत्व की थी, जो आज भी वहां मौन है पर सदा जीवित है। और इसीलिए दोस्तों, कहा जाता है, मक्का की भूमि सिर्फ इतिहास नहीं, वो शिव की तपोभूमि है। वहां हर दिन 5 बार जो सिर झुकता है, वो किसी धर्म के लिए नहीं, बल्कि उस एक ऊर्जा के लिए है जो सृष्टि के हर कण में विद्यमान है, महादेव की ऊर्जा। तो याद रखना, वो शब्द भी अलख निरंजन से ही जन्मा है। वो भी महादेव की ध्वनि का ही रूप है। भले इतिहास ने इसे भुला दिया हो, पर सृष्टि ने नहीं, क्योंकि जहां भी भक्ति है, वहां भोलेनाथ है। और इस प्रकार पूरी होती है भगवान शिव की मक्केश्वर कथा, जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच पत्थर बनकर रहे, ताकि कलयुग में भी उनका नाम किसी न किसी रूप में जीवित रहे। अगर आपको भी महादेव की यह रहस्यमयी लीला सुनकर दिल छू गया हो, तो हर हर महादेव लिखकर इस वीडियो को शेयर करें
और हमारे चैनल भक्ति एम्पायर को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कथा और भी अद्भुत होगी।